बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से मध्य प्रदेश में लागू हुआ है जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का नोटिफिकेशन जारी। सभी कलेक्टर्स और एसपी को भेजी गई नोटिफिकेशन की कॉपी। लव जिहाद रोकने के लिए लाया गया है धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश। लव जिहाद के मामले में नए कानून के तहत अब होगी कार्रवाई। तो मध्य प्रदेश में लागू हुआ जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सभी कलेक्टर और एसपी को भेज दी गई है नोटिफिकेशन की कॉपी। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा था आज कि शाम होते होते अध्यादेश को मंजूरी मिल जाएगी। राज्यपाल के पास अध्यादेश जो है मंजूरी के लिए गया है और मंजूरी होने के साथ ही कानून का रूप ये ले लेगा। तो मध्य प्रदेश में लागू हुआ जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का नोटिफिकेशन जारी करके सभी कलेक्टर्स एसपी को भेजी गई है इसकी कॉपी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल से हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा अपडेट हमें देंगे। और हरीश जी, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। इंतजार इस बात का था कि अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल जाए, फिर कानून का रूप ले लेगा। जिन लोगों के खिलाफ ये कानून लाया गया है उनके खिलाफ एक्शन अब हो पाएगा। अब इंतजार खत्म हुआ, कानून के रूप में सामने। नैन्सी, बिल्कुल आज से कानून लागू हो गया। अब कोई भी घटना आएगी तो इसी कानून के तहत मामला दर्ज होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है। 6 महीने तक ये कानून रहेगा। उसके पहले विधानसभा में कानून लाके विधेयक पास करके इस कानून को परमानेंट मंजूर किया जाएगा। जी नैन्सी, इसमें जिस तरह से कानून के बिंदुओं पर विचार किया गया है, 5 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ में यहाँ पर जो संस्थाएं जो शादी कराती है उनको डोनेशन देने वाले या लेने वाले, उन पर भी कार्रवाई होगी। उनके जो शादी कराएंगे पुजारी या धर्मगुरु जो भी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। मतलब हर तरीके से जबरन शादी कराने वालों, धर्म परिवर्तन कराने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। उसके तहत पूरी कानून में प्रावधान किए गए। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो कानून के प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। बहला फुसलाकर धमकी के साथ कोई भी शादी करता है, झांसा देकर शादी करता है, तो उन लोगों के खिलाफ जो एक्शन होगा। लेकिन जो इसके साथ दे रहा है, ऐसे लोगों की शादी करवा देते हैं धोखे में रखकर, उनके खिलाफ भी एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसमें कहा गया कि 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए इसके प्रावधान तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहला फुसलाकर अब कोई शादी नहीं कर सकता। देखिए, बिल्कुल न केवल जो आरोपी है लड़का, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसको सजा मिलेगी, बल्कि उसके जो सहयोगी होंगे, जो लोग शादी कराएंगे या उसमें सहयोग कर रहे होंगे, उन लोगों पर भी अब जो है वो कानूनी कार्रवाई का शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। और यही कारण है कि इस कानून के लागू हो जाने से जो लोग हैं जो इस तरह के शादी ब्याह में शामिल हो जाते हैं या शादी ब्याह कराते हैं, खासकर जो धर्मगुरु हों चाहे वो पंडित हों, इन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके पहले भी तमाम नियम थे, लेकिन इस तरह की जो चीजें थी कि जो सहयोग करने वाले हों या स्पेसिफाई किसी धर्म को परिवर्तन करने के लिए यदि आप दबाव डालते हैं और उस आधार पर आपके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, तो उस तरह का ये नया कानून है। हालांकि कांग्रेस जो इसको लेकर तमाम सवाल जो है वो खड़े करती रही, लेकिन बीजेपी उस बात का जवाब हमेशा से देती रही है। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि चाहे आज भोपाल के मामले की बात करें या पिछले दिनों हुए कई तमाम मामलों की बात करें, जो एक समुदाय विशेष के जो युवा होते हैं वो युवतियों को अपना फर्जी नाम देकर पहले अपने झांसे में लेते हैं, बाद में शादी भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में धर्म परिवर्तन की जो जिद है उसके चलते कहीं ना कहीं वो जो दो लोग हैं उनमें विवाद शुरू होता है और कई बार जो है आत्महत्या तक बात पहुंच जाती है। तो इस तरह के जो मामले हैं उसमें अब जब कठोर कार्रवाई का प्रावधान आया है तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि जो पीड़ित लड़कियां हैं या जो युवतियां हैं उनको जो है कहीं ना कहीं इससे राहत मिल पाएगी। जी बिल्कुल। हरीश जी, एक चीज और है कि आपको विवाह करवाना है, विवाह करवाने वाले दोनों पक्ष जो हैं उनको लिखित में अब जो है देना होगा। पहले आपको अनुमति लेनी होगी, लिखित में देना होगा कि आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, वो महिला जो है अपनी मर्जी से शादी कर रही है, पूरी जानकारी देनी होगी। ऐसा ना करने पर दंडनीय अपराध होगा।
जी बिल्कुल, प्रोटेक्शन रखा गया है कि कई बार देखने में आता है कि बहला फुसलाकर जब शादी होती है तो परिवार को पता नहीं होता है, ना उनके रिश्तेदार दोस्तों को पता होता है, और तब ये घटना सामने आती है तब लड़की को उसका एहसास नहीं होता कि वो किसी जाल में फंस चुकी है। तो इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए कानून में प्रावधान किया गया है कि आप पहले अनुमति लें, जब अनुमति लेंगे तो परिजनों से पूछा जाएगा, दोनों पक्षों से पूछा जाएगा, उसके बाद अनुमति दी जाएगी। तो ऐसे में संभावना है कि लव जिहाद जैसी घटनाएं नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात नैन्सी, इसमें कानून में एक प्रावधान और किया गया है, वो प्रावधान यह है कि पीड़ित पक्ष या उसका रिश्तेदार या परिवार का जन जब शिकायत करेगा तभी इस लव जिहाद का कानून में यह मामला दर्ज होगा। यानी कोई दो धर्मों के लड़का लगे शादी करते हैं और उनका अच्छा मतलब रिश्ता चल रहा है, जो उनका शादी का वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है, तो अब उसमें कोई अगर बाहर का आदमी शिकायत करता है तो वो मामला दर्ज नहीं होगा। या तो वो पीड़िता दर्ज करे या उनका परिवार का आदमी शिकायत दर्ज करे, तभी लव जिहाद का कानून में मामला दर्ज होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रेजी तमाम जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया।